हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे विज्ञान के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपके प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देरी ना करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है लकड़ी, दूसरा है गोबर, तीसरा है नाभिकीय ऊर्जा और चौथा है कोयला। तो बायोगैस ईंधन का जो स्रोत नहीं है वो है नाभिकीय ऊर्जा। कौन है? नाभिकीय ऊर्जा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं, नाभिकीय ऊर्जा क्या है? एक अलग प्रकार की ऊर्जा है जो परमाणु विखंडन से उत्पन्न होती है। किससे उत्पन्न होती है नाभिकीय ऊर्जा? परमाणु विखंडन से। और बायोगैस जैविक पदार्थ के अपघटन से उत्पन्न होती है। जो बायोगैस है वो जैविक पदार्थों के क्या होती है? अपघटन से उत्पन्न होती है, जैसे कि गोबर, कृषि अपशिष्ट और अन्य जैविक पदार्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। कौन सा गैस है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देख लेते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है। इसके अलावा मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कुछ औद्योगिक गैस जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस प्रक्रिया में योगदान करती हैं। याद रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ये सभी गैसें जो है उत्तरदायी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। पहला ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, दूसरा है नाभिकीय विखंडन, तीसरा है दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। सूर्य तथा तारों की ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो है नाभिकीय संलयन। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। तो नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में क्या प्रयुक्त होता है? पहला ऑप्शन है लोहे की छड़, दूसरा है स्टील की छड़, तीसरा है कैडमियम की छड़ और चौथा है एल्यूमिनियम की छड़। तो नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में जो प्रयुक्त होता है वो होता है कैडमियम की छड़। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रित छड़ें का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका? नियंत्रण छड़ें का, जो आमतौर पर क्या बोरान और कैडमियम से बनी होती हैं। किसकी? बोरान और कैडमियम की। ये नाभिकीय जो छड़ें हैं नाभिकीय रिएक्टर के भीतर विखंडन अभिक्रियाओं की दर को क्या करती हैं? नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन को क्या करती हैं? अवशोषित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत है। तो ऊर्जा का जो सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल जो स्रोत है वो आपको बताना है। पहला है कोयला, दूसरा है बिजली, तीसरा है सूर्य और चौथा है परमाणु। तो ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल जो स्रोत है वो है सूर्य। सूर्य, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा है लकड़ी, तीसरा है गोबर गैस और चौथा है ये सभी। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ये सभी। सभी आंसर जो है सही हो जाएगा, कोयला, लकड़ी और गोबर गैस जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है बल, दूसरा ऑप्शन है शक्ति, तीसरा है ऊर्जा और चौथा है इंजन। तो
ईंधन। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी, ऊर्जा कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोबर गैस एक प्रकार की है, तो गोबर गैस एक प्रकार की क्या है? पहला ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, बायोगैस, लकड़ी या चूल्हा। तो गोबर जो गैस है वो एक प्रकार की क्या है? बायोगैस है। क्या है? बायोगैस है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रहेगा, गोबर गैस एक प्रकार की बायोगैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा या प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो नवीनीकरण ऊर्जा का जो स्रोत है वो है सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मेथेन गैस पाई जाती है। तो बताइए, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मेथेन गैस पाई जाती है। कितने प्रतिशत पाई जाती है मेथेन गैस? तो 75%। कितने प्रतिशत? 75। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? पहला ऑप्शन है सिलिकॉन, दूसरा है जर्मेनियम, तीसरा है पारा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अर्धचालक जो नहीं है वो आपको बताना है। 11वां नंबर का क्वेश्चन है। तो जो पारा है ये अर्धचालक नहीं है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पारा जो है अर्धचालक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन है एम्पियर, दूसरा है वोल्ट, तीसरा है ओम और चौथा है वाट। तो वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। क्या करता है? ओम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। क्या है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक? पहला ऑप्शन है एम्पियर, दूसरा है वोल्ट, तीसरा है ओम और चौथा है वाट। तो विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक है वो है ओम। क्या है? ओम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा का मात्रक होता है। क्या होता है विद्युत धारा का मात्रक? तो विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर। याद रहेगा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है अगर पूछे तो एम्पियर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। याद रहेगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विभवांतर का अगर एसआई मात्रक पूछे तो वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, 1, 2 और 3 ओम के तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। क्या होगा? श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध 1, 2 और 3 को तो क्या होगा? 6 ओम होगा। क्या होगा? समतुल्य प्रतिरोध में जब है श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कितना होगा? तो 6 होगा। ठीक है, कितना होगा? 6 होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक है। क्या है? पहला ऑप्शन है एम्पियर, दूसरा है वोल्ट, तीसरा है ओम और चौथा है वॉट। तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक है वो है वॉट। क्या है? वॉट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा है एम्पियर, तीसरा है वॉट और चौथा है ओम। प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है वो है ओम। ठीक है, याद रहेगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी चालक
तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो क्या होते हैं? परमाणु, आयन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है, तो गतिशील कण होते हैं। तो गतिशील कण क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो जो गतिशील कण होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत सुचालक है? पहला ऑप्शन है सल्फर, दूसरा है प्लास्टिक, तीसरा है आयोडीन और चौथा है ग्रेफाइट। तो कौन है जो विद्युत का सुचालक है? सल्फर है क्या, प्लास्टिक है, आयोडीन है या ग्रेफाइट है? 21 प्रश्न है। तो ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का क्या है? सुचालक है। कौन है विद्युत का सुचालक? ग्रेफाइट है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत बल्ब का तनु किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो किस धातु का बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन। किसका? टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो टंगस्टन का बना होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है? अब बैटरी है, उससे किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है? एसी से, डीसी से, एसी और डीसी दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? तो बैटरी से जो धारा प्राप्त होती है वो होती है डीसी से। किससे होती है? डीसी से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं। बैटरी से डिस्ट धारा प्राप्त होती है। कौन सी धारा? डिस्ट धारा। बैटरी में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बैटरी को क्या किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, और यह विद्युत ऊर्जा एक ही दिशा में क्या होती है? प्रवाहित होती है। ठीक है। बैटरी को जो है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, और यह जो विद्युत ऊर्जा है वो एक ही दिशा में क्या होती है? प्रवाहित होती है, जिसे क्या कहते हैं? डीसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो बताइए, आमीटर जो है उसको विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? पहला ऑप्शन है श्रेणी क्रम, दूसरा है समानांतर, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। सीरीज में। किसमें? श्रेणी क्रम में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? अब वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है विद्युत परिपथ में? तो समानांतर क्रम में। किसमें? समानांतर क्रम में, पैरेलल में। ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आमीटर, दूसरा है वोल्ट मीटर, तीसरा है गैल्वेनोमीटर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 वोल्ट कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? 1 वोल्ट जो है वो जूल कूलाम कहलाता है। क्या कहलाता है? जूल कूलाम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 वोल्ट क्या कहलाता है? जूल कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किलोवाट घंटा का मात्रक है। क्या है किलोवाट घंटा का मात्रक? पहला ऑप्शन है धारा, दूसरा है समय, तीसरा है विद्युत ऊर्जा और चौथा है विद्युत शक्ति।
तो किलोवाट घंटा का जो मात्रक है वो है विद्युत ऊर्जा। कौन सा है? विद्युत ऊर्जा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रहेगा, किलोवाट घंटा का जो मात्रक है वो है विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत जो हीटर है उसकी कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसकी कुंडली में जो है नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? नाइक्रोम का प्रयोग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। तो विद्युत जो चुंबक हैं किससे बनाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है इस्पात के, चांदी के, पीतल के या नरम लोहे के। जो विद्युत चुंबक है ना वो नरम लोहे के, सॉफ्ट आयरन। किसके? नरम लोहे के। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थिर विद्युत में आवेश कैसे रहते हैं? स्थिर विद्युत में आवेश कौन सी अवस्था में रहते हैं? स्थिर विद्युत में जो आवेश है वो विराम अवस्था में। ठीक है, जैसे कि स्थिर विद्युत है तो उसमें आवेश जो है विराम अवस्था में। कौन सी अवस्था में? विराम अवस्था में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धारा में आवेश रहते हैं। धारा में आवेश कैसे रहते हैं? पहला ऑप्शन है विराम अवस्था, दूसरा है गति की अवस्था, तीसरा है किसी भी अवस्था में रह सकते हैं और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो धारा में जो आवेश है वो गति अवस्था में। कौन सी अवस्था में? गति अवस्था में रहते हैं। धारा में आवेश जो है गति अवस्था में रहते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है? तो पौधों के जो अंकुरण के लिए है कम से कम 15 डिग्री सेल्सियस तापमान का क्या है? होना आवश्यक है। कितना डिग्री सेल्सियस? 15 डिग्री पौधों के अंकुरण के लिए। सही आंसर, पौधों के अंकुरण के लिए जो है कम से कम 10 डिग्री, मिस्टेक हो गया था, 10 डिग्री जो है तापमान का होना आवश्यक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त संख्या क्या है? आधुनिक जो आवर्त सारणी में जो है आवर्त की संख्या क्या है? आवर्त की संख्या पूछा है आधुनिक आवर्त सारणी में। तो क्या है आवर्त की संख्या? तो जो आवर्त की संख्या है, आधुनिक आवर्त की संख्या वो है 7। याद रहेगा कितनी है? 7 है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होगा? परमाणु का साइज बढ़ता है, परमाणु का साइज घटता है, परमाणु का साइज अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो समूह में जो है ऊपर से नीचे जाने पर जो है परमाणु का आकार जो है वो है बढ़ता है। परमाणु का साइज है वो क्या होता है? बढ़ता है समूह से ऊपर से नीचे जाने पर। याद रहेगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ग ए के तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ग के तत्व क्या कहलाते हैं? तो क्षार धातुएं। क्या कहलाते हैं? क्षार धातुएं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है 36 कतारों की संख्या क्या है? कितनी है? तो 7 है। कितनी है? 7 है। याद रहेगा 36 कतारों की संख्या 7 है आधुनिक आवर्त सारणी में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो आवर्त सारणी में 18 वर्ग। कितने वर्ग? 18 वर्ग। सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, डी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या माना गया है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या माना गया है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, न्यूट्रॉन संख्या या परमाणु घनत्व। बताइए क्या होगा आंसर। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु संख्या को आधार माना गया है। किसे आधार माना गया है? परमाणु संख्या। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीलियम परमाणु के बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हीलियम परमाणु के बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2। हीलियम परमाणु के बाहर के कक्ष में जो है 2 इलेक्ट्रॉन। याद रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? तो मेंडलीफ ने जो है अपनी आवर्त सारणी तैयार है उसको करने के लिए जो है परमाणु द्रव्यमान का मापदंड अपनाया। कौन से द्रव्यमान का? परमाणु द्रव्यमान का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसने? मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड? परमाणु द्रव्यमान। याद रहेगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर स्थित होती हैं? तो आवर्त सारणी में जो है धातु वो कौन से ओर स्थित होती हैं? तो ये होती है बाईं ओर, लेफ्ट साइड। किस ओर? बाईं ओर। आवर्त सारणी में जो है धातुएं वो बाईं ओर। ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस ओर? बाईं ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी के किस ओर अधातुएं स्थित होती हैं? अब धातुएं पूछा था, अब अधातुएं। तो आवर्त सारणी में जो है अधातुएं वो किस ओर स्थित होती हैं? तो ये दाईं ओर होती हैं। और धातुएं पूछेगा तो बाईं ओर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है।